हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय शिव कुमार सर में। और आज का हमारा टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव को जानने से पहले हम इलेक्ट्रोड विभव को देखेंगे। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटा? कि हम सपोज कीजिए कि ये हमने कोई बर्तन लिया और इसमें हमने किसी विलयन का क्या कर दिया, किसी पदार्थ का विलयन ले लिया। क्या ले लिया हमने? विलयन ले लिया। और इस पदार्थ के विलयन में उसी पदार्थ का हमने क्या कर दिया, एक छड़ इसमें डुबो दी। तो एक छड़ डुबोने पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। अब हम नहीं कह सकते कि ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। धनात्मक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। लेकिन हम जब इसमें किसी पदार्थ के विलयन में हमने उस पदार्थ की हमने छड़ दबो दी है, तो इस पर, इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या मतलब है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? इलेक्ट्रोड विभव क्या है? किसी पदार्थ के विलयन में, किसी पदार्थ के विलयन में उसी पदार्थ की छड़ डुबोने पर छड़, या कह सकते हैं इसे इलेक्ट्रोड। ये छड़ किसका काम करेगी? इलेक्ट्रोड का काम करेगी। इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हमने क्या किया, जैसे सपोज कीजिए कि हमने इसमें CuSO4 का विलयन लिया। किसका लिया? CuSO4 का विलयन लिया। और कितना भी विलयन ले लिया, कोई निश्चित नहीं है। CuSO4 का कोई निश्चित नहीं है, हमने विलयन ले लिया 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर कुछ भी ले लिया। और CuSO4 के इस विलयन में अगर हमने ये Cu की छड़ डुबा दी, क्या डुबा दी? कि Cu की छड़ डुबा दी, तो इस छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। इस छड़ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो इस छड़ पर उत्पन्न इस विभव को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। समझ में आया? अब प्रश्न होता है कि इसके आगे लगा हुआ है मानक इलेक्ट्रोड विभव। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? एक निश्चित विभव होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? निश्चित विभव होता है। अगर हम बात करें मानक इलेक्ट्रोड विभव की, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, किसकी बात करें? मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अभी हम बात किसकी कर रहे थे? केवल इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे प्राप्त करेंगे? किसी विलयन में उसी पदार्थ की, जिस पदार्थ का विलयन है उसी पदार्थ की छड़ उसमें डुबोए, तो उस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे तो कहेंगे हम इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन मानक शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अब हमें ये जो विभव बनाना है, जैसे हमें कॉपर का विभव ही बनाना है, सपोज करो कॉपर का विभव बनाना है, तो हमें कॉपर का विलयन लेना पड़ेगा 1 मोलर। विलयन कितना लेना पड़ेगा? 1 मोलर। अब ये विलयन कितना लेना पड़ेगा? 1 मोलर। टेम्परेचर हमें रखना पड़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कमरे का ताप। टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। विलयन कितना लेना पड़ेगा? 1 मोलर विलयन लेना पड़ेगा। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर विलयन में उस पदार्थ की किसे डालेंगे? छड़ को डालेंगे, तब इस छड़ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर हमें कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव याद करना है तो 1 मोलर CuSO4 ले लीजिए, 1 मोलर CaCl2 ले लीजिए। कोई भी कॉपर का किसी भी पदार्थ का किसी
भी पदार्थ का, कॉपर के कोई भी लवण ले लीजिए, कॉपर का कोई लवण लो और उस लवण का 1 मोलर विलयन बना लो और उसमें कॉपर की छड़ दबा दो, तो इस छड़ पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। लेकिन अब प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि 1 मोलर विभव एक मोलर विलयन कैसे बनता है, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये विलयन 1 मोलर है। तो बेटा मोल बराबर होता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। अब हमें सपोज करो कि CuSO4 का 1 मोलर विलयन लेना है, तो हमें 1 लीटर तो लेना पड़ेगा विलायक। क्या लेना पड़ेगा, विलायक। अब इसे विलायक को पानी ले लीजिए या और कोई विलायक ले लीजिए, वैसे CuSO4 के लिए पानी सबसे अच्छा विलायक है। तो 1 लीटर तो हमने ले लिया पानी। अब हम इस 1 लीटर पानी में लेकर के हमें 1 मोल CuSO4 लेना है। अब 1 मोल CuSO4 ले में हम, तो अब बताइए कि हमारे CuSO4 का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। CuSO4 का अनुभार कितना होगा, CuSO4 का अनुभार होगा कि कॉपर का कितना होता है 23.5 होता है, प्लस सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का है 16 और 4 अणु है तो 16 64 लगा दीजिए। 0.5 अपने स्थान पर आ गया, 4 और 2 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 6 15, कितना हो गया 159.5, सही है ना। 3 और 2 5 और 4 9, 6 और 6 12 और 3 15, 159.5 ग्राम अगर हम क्या ले लें, कॉपर सल्फेट ले लें, किसी भी पदार्थ के अणुभार के बराबर भार ले लें हम। अब सपोज करो हमें भार कितना लेना है 159.5, हमें मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। तो भार कितना ले लिया हमने 159.5 और अणुभार कितना है इसका 159.5, तो बताइए 1 मोल प्राप्त हो गया नहीं हो गया। तो अगर हमें 1 मोलर विलयन लेना है तो 1 लीटर तो लेना पड़ेगा विलायक, और उस 1 लीटर विलायक में हमें उस पदार्थ के अणुभार के बराबर क्या डालना पड़ेगा, भार लेना पड़ेगा। और उस भार को हम इस विलायक में घोल दें तो वो विलायक जो विलयन प्राप्त होगा, उस विलायक में घोलने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा वो 1 मोलर विलयन होगा। अब सपोज करो हमें अगर NaCl का 1 मोलर विलयन बनाना है, किसका, नमक का 1 मोलर विलयन बनाना है, तो 1 लीटर तो लेना पड़ेगा हमें पानी, ठीक है, और इसके अणुभार के बराबर लेना पड़ेगा भार। अणुभार कितना होगा 23 प्लस 35.5 बराबर 58.5 ग्राम, यानी 58.5 ग्राम NaCl को अगर 1 लीटर पानी में हम मिलाते हैं तो हमें NaCl का 1 मोलर द्रव विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो हमने इलेक्ट्रोड विभव माना था, इस इलेक्ट्रोड विभव में यह आवश्यकता नहीं थी कि हमें विलयन कितना लेना है, कितना भी विलयन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव की, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए हमें 1 मोलर विलयन लेना पड़ेगा किसी भी पदार्थ का। अगर हम यहाँ पर विलयन ले रहे हैं CuSO4 का तो हमें कॉपर की छड़ डालनी पड़ेगी। अगर हम विलयन ले में किसका, NaCl का, अब विलयन ले में हम NaCl का विलयन ले में कितना 1 मोलर, तो हमें यहाँ पर सोडियम की छड़ डालनी पड़ेगी। किसकी छड़ डालनी पड़ेगी, सोडियम की छड़ डालनी पड़ेगी। टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ के 1 मोलर विलयन में उस पदार्थ की छड़ डालने पर उस छड़ पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और आपको बड़ा मैं बता दूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार ही क्या बनाई गई है, वैद्युत रसायन श्रेणी बनाई गई थी। उसमें तत्वों को कैसे रखा था, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। तो इसमें क्या होगा, अगर हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे,
एक मोलर क्या लेंगे, पदार्थ का विलयन लेंगे और उस एक मोलर पदार्थ के विलयन में उस पदार्थ की छड़ डाल देंगे। कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो हमें विभव प्राप्त होगा उस विभव को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। उस विभव को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे, क्या डेफिनेशन देंगे, किसी पदार्थ के एक मोलर विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी पदार्थ की छड़, या इसे कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोड, डालने पर छड़ पर उत्पन्न विभव, छड़ पर उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। लेकिन अगर ये तो मैं बात कर रहा हूं ठोस पदार्थ की, यानी हमने क्या लिया है, CuSO4 का विलयन बनाया और Cu की छड़ डाल दिया, ठोस है। NaCl का एक मोलर विलयन लिया और Na की छड़ डाल दी, ठोस है Na। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोड बनाए किसी गैस का, इलेक्ट्रोड किसका बनावे, किसी गैस का अगर हम इलेक्ट्रोड बनाए तो हमें गैस के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यदि इलेक्ट्रोड गैस का हो तो एक ATM दाब पर गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी, गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी। यानी अगर इलेक्ट्रोड हम गैस का ले रहे हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक मोलर द्रव्य विलयन, एक मोलर विलयन के साथ साथ एक ATM दाब की भी आवश्यकता पड़ती है। और अगर हमारा इलेक्ट्रोड किसी ठोस का है तो फिर हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक मोलर विलयन की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी पदार्थ के एक मोलर विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उसी पदार्थ की छड़ यानी इलेक्ट्रोड डालने पर छड़ पर उत्पन्न विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और यदि इलेक्ट्रोड गैस का हो तो हमें फिर एक ATM दाब की भी आवश्यकता होगी, एक ATM दाब पर गैस को प्रवाहित करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा ही सभी पदार्थों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किए गए हैं, जिससे हमने विद्युत रासायन श्रेणी का निर्माण किया है। अगले वीडियो में हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ अगर हमारा चैनल आपको पसंद है, हमारी पढ़ाई हुई केमिस्ट्री आपको पसंद है तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।